हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। सो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक स्टॉक्स के बारे में और वो भी है बजाज फिनसर्व। देखो यहाँ पे आज जो है लगभग 2% ऑलमोस्ट यहाँ पे गिरावट निकल के आई है। तो यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट होगा कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे उन लोगों को डर होगा क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा, फ्यूचर बाई किया होगा, इसलिए उन्हें यहाँ पे डर लग रहा है। क्योंकि जानते हो कि यहाँ पे फ्यूचर बहुत ज़्यादा रिस्की है और प्लस यहाँ पे आपको 1 मंथ का यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे उनका क्या डाउट है, यानी कि आप क्या करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और प्लस यहाँ पे आपको जो शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग यहाँ बाय करके बैठे हुए हैं, और प्लस यहाँ ब्रोकर ने एक टारगेट भी दिया, वो भी एक जाने माने ब्रोकर जिनका टारगेट यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और हाँ उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, तो सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। तो यार चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लें सबसे पहले चार्ट से। तो आप देख सकते हो कि लगभग यहाँ पे ओपन होते हुए ही जैसा ओपन हुआ है उसी समय यहाँ से गिरावट निकल के आपको देखने को मिल रहा है। बीच में यहाँ पे सपोर्ट बनाते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे बंद होने के समय लगभग यहाँ पे एक डाउनफॉल यहाँ पे निकल के आपको आया है। देखो एक चीज़ आप समझ लो, कोई भी स्टॉक्स ऐसा देखने को मिलता है, अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, और अब तो ये शेयर और भी ज़्यादा डाउन देखने को मिलेगा, यानी अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे आपको जो क्या बढ़ गया है, अब बढ़ गया है यहाँ पे आपको जो लिक्विडिटी, और यहाँ पे आपको प्राइस जो है ऐसे ही चलते दिखाई देगा, यानी कि आपको फ्लक्चुएट आपको होता रहेगा। पहले क्या था कि इसमें ज़्यादा आपको जो यहाँ पे नहीं था लिक्विडिटी, इसीलिए क्योंकि लोग यहाँ पे आपको बाय नहीं करते थे, इसीलिए क्योंकि एक हाई प्राइस था। हम बाय करते थे लेकिन उस तरह से बाय नहीं होता था, यानी कि यहाँ पे लोग समझते थे कि एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन तब भी यहाँ बाय नहीं करते थे क्योंकि यहाँ वजह था ज़्यादा प्राइस रहने की वजह से। जहाँ पे लोगों का एक ऐसा थॉट होता है कि मैं यहाँ पे 15,000 रुपये लगा के मात्र एक स्टॉक्स खरीदूँ यहाँ, बल्कि मैं कहीं और पे यहाँ पे 150 का स्टॉक्स, यहाँ पे 1,000 का स्टॉक कहीं पे बाई कर लेता। तो इसलिए इस थॉट की वजह से भी लोग यहाँ पे बाई नहीं कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे जब इसका प्राइस बहुत ही कम हो गया है, तो यहाँ पे आपको जो लिक्विडिटी यहाँ पे बढ़ जाएगा और इससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले बात जिनके पास फ्यूचर है वो क्या करो, लेकिन उससे पहले चीज़ और बता दो कि यहाँ पे ब्रोकर ने क्या आपको टारगेट दिया है। देखो यहाँ पे ICICI डायरेक्ट ने, ठीक है, 1850 का यहाँ पे टारगेट देते हुए उन्होंने यहाँ पे कहा है बाई करते हुए, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे कहा है होल्ड, आपको होल्ड के लिए उन्होंने यहाँ पे कहा है और टारगेट दिया लगभग आपको 1850 का। देखो मैंने भी हमेशा से कहा है कि यहाँ पे आपको होल्ड करना चाहिए, हाँ, लेकिन जो लोग हैं फ्यूचर ऑप्शन बाई करके बैठे हुए हैं उन्हें तो यहाँ पे आपको डर होता ही है। उन्हें मैंने कहा था कि यदि थोड़ा सा भी लॉस होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट होता है तो बेच करके आप निकल जाना। तो यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे बेच करके भी आपको जो निकल गए हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी फंसे हुए हैं। ठीक है, तो उनके लिए बस एक चीज़ और कहूँगा, देखो यहाँ पे ऐसा आपको फ्लक्चुएट देखने को मिलेगा, और ऐसा नहीं कि मार्केट आपको मौका नहीं देगा, मौका देगा, अभी भी यहाँ पे टाइम है। ठीक है, मौका देगा आपको मार्केट, और मौका देता है तो आप यहाँ पे आराम से निकल जाना। ठीक है, देखो थोड़ा सा लॉस प्रॉफिट बुक कर, थोड़ा सा लॉस बुक कर लो, आपको वो मंजूर है, ज़्यादा लॉस आपको नहीं चाहिए। तो जिसके वजह से मैं बोलूँगा कि यहाँ पे यदि मार्केट मौका दे, यानी कि मार्केट यदि आपको जो फ्लक्चुएट करता है, यानी कि इस प्राइस को यदि आपको फ्लक्चुएट करता है, तो यहाँ पे आपको बाहर निकल जाना ही एक आपका सक्सेसफुल यहाँ पे जो डिसीजन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए बाई करके बैठे हैं, जिसे यहाँ पे 1 मंथ का या 2 मंथ का टारगेट चाहिए, तो आप यहाँ पे आराम से होल्ड करके चलो। जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि इस प्राइस में यहाँ पे अभी जो है लगभग 2-3 यहाँ पे 1-2 महीने में यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी निकल के आ सकती है, और ऑलमोस्ट लगभग जो 1900 या 2000 तक शेयर आपको जा सकता है। ठीक है, आप आराम से होल्ड करके रखना जो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि तो शॉर्ट टर्म के लिए कम से कम तो यार 1 मंथ या 2 मंथ तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तो ही यहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा बना पाओगे। और जहाँ तक आपको जो फ्यूचर ऑप्शन जो बाय करके बैठे हुए हैं वो अभी फिलहाल आप होल्ड कर सकते हो, और जब ऐसा होगा तो फिर यहाँ पे आप वेट करके निकल जाना। ठीक है, तो बस आपको जो यहाँ पे होल्ड करना है। ठीक है, मैं बार बार आपको यही चीज़ बोलूँगा। देखो यदि आप इसका देख लोगे तो यहाँ पे फिलहाल आपका जो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 5 ईयर का रिटर्न में माइनस में दिखा रहा है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे अभी तक आपको जो यहाँ पे सेटलमेंट देखने को नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे आपको सेटलमेंट देखने को मिल जाएगा, और ऑलमोस्ट यहाँ पे 200% से ज़्यादा रिटर्न है। तो इसलिए जो लोग यहाँ पे CNC में बाय करके बैठे हुए वो आराम से होल्ड करना है। ठीक है, ये स्टॉक्स अब ज़्यादा ही आपको फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि अब जो इसमें बहुत ज़्यादा काबिलियत आ जाएगा। एक आपको हाई प्राइस ये जाने का पहले भी था, लेकिन पहले क्या था कि लोग यहाँ बाय नहीं करते थे क्योंकि एक हाई प्राइस था, और कंपनी इसलिए यहाँ पे आपको स्टॉक स्प्लिट भी लाई है और साथ ही साथ आपको बोनस भी लाई है। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ फ़ायदा यहाँ ये होगा कि आपको इसमें जो है लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, और जब ऐसा बढ़ते हुए दिखाई देगा तो आप इसी बात से यहाँ पे जो है यहाँ पे देख सकते हो, आप जो अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी, नहीं तो यहाँ पे एक
हल्का सा गिरावट में निकल के आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे होल्ड करके आपको चलना है। देखो मार्केट कैप देख लोगे तो लगभग 28.20 थाउजेंड करोड़ का मार्केट कैप भी है, ठीक है। मार्केट कैप में भी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। और प्लस पी जो है देखने को मिलता है 56 का। देखो यहाँ पे अभी भी जो है ऑलमोस्ट मैं बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे तेजी आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको होल्ड करके चलना है। यदि आप और सब स्टॉक से कंपेयर करोगे, यानी कि टाटा स्टील से यदि आप जो कंपेयर करोगे, तो टाटा स्टील क्या था कि टाटा स्टील जो है यानी कि एक 1500 का शेयर था, और जब आपको स्टॉक स्प्लिट हुआ तो लगभग यहाँ पे 960 में आपको जो ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके कारण वहाँ पे लगभग 115 तक शेयर आपको जाते हुए दिखाई दिया, ठीक है। यानी कि लगभग आपको 960 का आपको 96 हो गया था, इसीलिए तो यहाँ पे 115 तक आपको जाते हुए दिखाई दिया। उसके बाद अभी क्या हो रहा है, अभी इसमें आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे आपको इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बजाज फिनसर्व पहले से एक आपको हाई प्राइस में यहाँ पे बाई करके चल रहा था, यानी कि लगभग आपका जो है 14,000 का स्टॉक जब उस समय जब आपको ट्रेड कर रहा था, इस न्यूज के बाद यहाँ पे लगभग 18,500 तक आपको चलते हुए दिखाई दे रहा था। इसके वजह से यहाँ पे ज़्यादा उस प्रकार की तेज़ी निकल के नहीं आई है, लेकिन जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि यहाँ पे अभी भी ऐसा मौका देखने को मिल सकता है, तो आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। और थोड़ा सा लॉस भी होता है तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करना, जो यहाँ पे जो फ्यूचर बाय करके बैठे हुए, जो ऑप्शन बाय करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही करके चलना है। हाँ, लेकिन इस स्टॉक्स में पूरा काबिलियत है कि यहाँ पे ये स्टॉक्स एक अच्छा खासा जो आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यदि आप और कुछ जानना चाहते हैं तो चलो इसके बारे में कुछ और फंडामेंटल यहाँ पे देख लेते हैं। यदि आप चेक करोगे तो इसका जो लगातार सेल्स जो है यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो मार्च 2019 में 12 आपको लगभग जो है 42 करोड़ था, 54 हो गया, 60 हो गया, और लगभग 68, और अभी फिलहाल करंट आपको हुआ भी नहीं है, लेकिन 70 तक यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसी बात से यहाँ पे आप जो है यहाँ पे लगा सकते हो अंदाजा कि ये कंपनी कितनी अच्छी है। और प्लस साथ ही साथ आपका जो इसका जो यहाँ पे प्रॉफिट भी है, जो आपको नेट प्रॉफिट भी है, वो भी यहाँ पे लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। और अभी के हिसाब से जो अभी पूरा आपको हुआ भी नहीं है, उसके प्रकार से भी यहाँ पे लगभग जो पिछले साल का भी रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ चुका है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करके आपको चलना चाहिए, जो शॉर्ट टर्म के लिए भी है, जो दो मंथ के लिए या 1 मंथ के लिए भी है, उन्हें भी आपको होल्ड करना चाहिए। तो बस मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पूरा समझ आपको आ गया होगा। और कैश फ्लो भी यहाँ देखो, कैश फ्लो यहाँ पे सही निकल के नहीं आता है, देखो इसलिए क्योंकि एक जो है फाइनेंस हो गया, ठीक है। इसलिए फाइनेंस सेक्टर में आप जानते हो दिक्कत होता है, तो इसलिए यहाँ पे कैश फ्लो थोड़ा चेक करना यहाँ पे आपको लाजमी नहीं है। बाकी सब यहाँ पे लगभग आपको हर चीज़ यहाँ पे सही निकल के आपको आ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पूरा डाउट आपका क्लियर आपको हो गया हो, और यदि क्लियर आपको हो गया हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे वीडियो हमारे चैनल है वो डेली आपको मिलता रहता है। और मैं 1 सेकंड फिर से बोल रहा हूँ कि आपको होल्ड यहाँ पे करना चाहिए, वेट एंड वॉच करो, पेशेंस रखो, खुद यहाँ पे आपको इसका जो रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यार आपको ये वीडियो देखने के लिए दिल से यार धन्यवाद।